अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा नाम जाहिद रियाज है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, बकौल इंजीनियर, जो इंजीनियर कह सकते हैं या प्लम्बर मिर्जा मोहम्मद अली था, उसके बकौल के जो अडियाला जेल का सुप्रिटेंडेंट था वो बहुत अच्छा पढ़ा लिखा, किताबें पढ़ने का उसको शौक था, मिलनसार था और इमरान अहमद खान नियाजी का वो ख्याल रख रहा था। देसी मुर्ग के जो है वो इमरान अहमद खान का जो सेल था वहां से देसी मुर्गों के भुने हुए देसी मुर्गों की जो है वो खुशबू आती थी और वो देसी घी के अंदर बने हुए होते थे। अब इसको इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को जब भी कहीं जाएगा, शादी हाल के पास से गुजरेगा या किसी होटल रेस्टोरेंट के पास से गुजरेगा, जहां से भी देसी घी की स्मेल आएगी या देसी मुर्गे का इसको तड़का लगता हुआ नजर आएगा या कहीं पे देसी घी लफ्ज लिखा होगा या देसी मुर्गा लिखा होगा या मुर्गा जलता हुआ जा रहा होगा, तो इसको इंजीनियर प्लम्बर मिर्जे को इमरान अहमद खान नियाजी हमारे मुर्शद की याद जरूर आएगी। तो वो जो बकौल मिर्जा मोहम्मद अली सुप्रिटेंडेंट जेल था, वो क्या कहते हैं अब्दुल गफूर अंजुम, उसका तबादला हो गया है। काली की पेटी शंकर के ट्रक में चली गई, शंकर की पेटी काली के ट्रक में आ गई है। वो जो फैसलाबाद का जेल सुप्रिटेंडेंट था साजिद बेग, वो आ गया है अडियाला। अडियाला वाला अब्दुल गफूर अंजुम चला गया है फैसलाबाद। अब जो फैसलाबाद वाला अडियाला जेल के लिए मुंतकिल हुआ है, आज उसका तबादला हुआ है, तो उसके बारे में सुनने में आ रहा है कि वो बड़ा मिलनसार है, जेन्युइनली वो मिलनसार है, पढ़ा लिखा है। और पढ़ा लिखा तो ये भी होगा अब्दुल गफूर साहब, लेकिन ये गफूर मेरे ख्याल में वो दूसरा था। हमारे यहाँ एक, हमारे गांव में भी एक है अब्दुल गफूर, वो भी बड़ा शैतान है। तो ये अब्दुल गफूर शैतान था। इंजीनियर मिर्जा के बकौल वो पढ़ा लिखा था, मिलनसार था, अच्छा था, इल्म वाला था और उसने सबसे ज्यादा इमरान खान का जो तकलीफ वाले दिन गुजरे हैं जेल के अंदर, वो उसी अब्दुल गफूर की मौजूदगी में गुजरे हैं। और सबसे ज्यादा जो अदालत के हुक्मनामे की जो है वो तौहीन की है, जजों की तौहीन की है, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, उनके हुक्म की जो है वो तौहीन की है, तो अब्दुल गफूर ने की है। अब अब्दुल गफूर काने को भी कहते हैं। और लूडो जब हम खेल रहे होते हैं ना, तो कहते हैं गफूरी, अगर एक आ जाए तो कहते हैं गफूरी आया है, अब्दुल गफूर यानी कि। अब वो गफूरी काना साहब जो है वो चले गए हैं उधर फैसलाबाद। फैसलाबाद से साजिद बेग साहब आ गए हैं। देखते हैं साजिद बेग साहब क्या करते हैं। और ये जो अब्दुल गफूर साहब है, ये पाकिस्तान क्या दुनिया के किसी कोने में चले जाएंगे ना, तो जिलत इनका मुकद्दर बन गई है, क्योंकि ये जो काम इन्होंने कर दिए ना, तो जिलत इनका मुकद्दर बन चुकी है। वो इनके मुकद्दर में लिखा गया, वो इनके साथ होता रहेगा। दूसरी बात नाजरीन, इकरारुल हसन साहिब ने अपनी पार्टी जो है वो आज उसका पहला दिन था। पार्टी का नाम रखा है, वो हमारे सरायकी की एक कहावत है कि ढाई झुगे मातमा देते ना खैरपुर। अब इकरारुल हसन साहब के पास पूरे पाकिस्तान की 26 करोड़ आबादी में से 26 लोग भी साथ नहीं है। और इकरारुल हसन साहब ने नाम रख दिया अवाम राज पार्टी। अब हमारे सरायकी के एमएनए हैं जमशेद दस्ती साहब, उनकी पार्टी का नाम था अवामी राज पार्टी। अब इन्होंने छोटिए मिटा के ना अवाम राज पार्टी बना दिया है। अब अवाम इनके साथ इतनी है कि पाकिस्तान के जो 3-4 बड़े न्यूज चैनल हैं, जियो न्यूज, एयरवाई, हम, दुनिया और इस तरह के जितने भी ये न्यूज चैनल हैं, तो उन टॉप में अगर आप देखते हैं तो एयरवाई न्यूज आता है और जियो न्यूज आता है। तो एयरवाई न्यूज के अंदर ये क्या कहते हैं, जियो न्यूज के अंदर टीम सरेआम का ये हिस्सा थे। टीम सरेआम इन्होंने बनाई, फिर सरेआम रजाकार बनाए, सोशल मीडिया के ऊपर ये अच्छे खासे मशहूर थे। आज इनकी पार्टी का लॉन्चिंग डे था, पहला दिन था। आज इन्होंने अपनी पार्टी लॉन्च की और पार्टी के लॉन्च होने वाले दिन ही इनके ये जो न्यूज चैनल थे, टीम सरेआम वाले थे, उन्होंने, जियो न्यूज ने ना इनको दिखाया, ना एयरवाई न्यूज ने दिखाया, ना हम टीवी ने दिखाया, ना दुनिया न्यूज ने दिखाया, ना किसी और बड़े चैनल ने दिखाया, ना जीएनएन ने दिखाया, किसी ने भी नहीं दिखाया। ज्यादती तो इनके साथ ये हो गई है पहले दिन
किसके पार्टी के साथ? अवाम राज पार्टी के साथ। भाई पता नहीं, अवाम जब आप देखते हैं ना कि नाम क्या है अवाम राज पार्टी, तो आपके जहन में एक सवाल आता है कि यार अवाम राज पार्टी तो बड़ी अवाम होगी इसके साथ। अब वो इसीलिए सरायकी में कहते हैं कि ढाई जुगे मातमा देते ना खैरपुर। अब जो मातम एक कास्ट होती है, एक जात होती है, एक कौम होती है, ठीक है ना, जैसे मलक, अवान, भट्टी, जट वगैरह इस तरह होते हैं ना, राणे शाणे। तो वो जो क्या कहते हैं मातम एक जात होती है, हमारे यहां सरायकी में एक कौम है मातम। तो ढाई जुगे मातमा देते ना खैरपुर। अब वो उनके घर टोटल होते हैं 2.5। अब वो कहते हैं हमारे इलाके का नाम क्या है? खैरपुर। अब उससे क्या पता चलता है? पता नहीं, कोई बड़ा इलाका होगा, उसके अंदर कोई हजारों की तादाद में घर होंगे, आबादी होगी लाखों की। तो घर टोटली 2.5 और उसके अंदर बंदे कितने होंगे? 10, 15, 20 मैक्सिमम कितने होंगे? 30 बंदे होंगे। तो वो नाम क्या है? खैरपुर। तो इसी तरह बंदा कोई साथ नहीं है। अपना चैनल जिसके अंदर ड्यूटी करते थे उन्होंने इसकी खबर नहीं दिखाई कि जी आज लॉन्चिंग डे है इकरारुल हसन की पार्टी का, और ये ज्यादती हुई है इनके साथ। हम इसकी ये जो ज्यादती हुई है इसमें बराबर के शरीक हैं, इस दुख में इकरारुल हसन साहब के साथ। हम समझ सकते हैं इनकी तकलीफ को। फिर अवाम राज पार्टी नाम है, लेकिन आपने जो उसका फ्लैग देखा होगा पार्टी का, वो लाल है। अब आपको पता है पूरे पाकिस्तान के अंदर अगर अपनी बाइक, अपनी गाड़ी, अपनी वो चाहे जो मर्जी आपके पास गाड़ी है, जीप है, कार है, कोई गाड़ी है आपके पास, वो चाहे LTV है या HTV है, कोई भी है, अगर उसकी बैक साइड पे ग्रीन नंबर प्लेट होता है तो उसका मतलब क्या होता है कि जी ये गवर्नमेंट का कोई इदारा है, उसकी ये व्हीकल है। अगर वो उसका येलो, व्हाइट और ब्लू होता है तो उसका क्या मतलब होता है कि जी ये सेमी गवर्नमेंट है, ठीक है, ये कोई 50-50 कोई इदारा है, ये उसकी है। येलो होता है तो उसका भी थोड़ा बहुत होता है उसके अंदर कनेक्शन। अगर रेड होती है तो उसका एक ही मतलब होता है कि अगर ये गाड़ी जा रही है, ये मेहरान जा रही है, अल्टो जा रही है, वैगनआर जा रही है, ये करोला जा रही है, ये GLI है, यारिस है, ये अल्टस है, ये सिविक है, ये चाहे मर्सिडीज है, BMW है, ऑडी है, कोई भी है, अगर इसका नंबर प्लेट आपको फ्रंट और बैक पे रेड नजर आ रहा है तो इसका एक ही मतलब होता है कि या तो ये बहावलपुर के नवाबों की गाड़ी है, या फिर है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की, या वो आर्मी की गाड़ी है। इसी तरह जब आपको पता है कि अवाम राज पार्टी का झंडा पूरे का पूरा रेड बना दिया है और कह रहे हैं जी अवाम राज पार्टी, या तो फिर ये तुर्की से इंस्पायर हुए हैं क्योंकि तुर्की का फ्लैग देखेंगे वो भी इससे मिलता जुलता है, या फिर ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से मुतासिर हुए हैं और इसीलिए उन्होंने रेड कलर का जो है अपना परचम रख दिया है पार्टी का। और परचम का कलर रेड रखते ही आज ही के लिए इनका जो है वो दिन वो भी मतलब लालो लाल हो गई है इनके साथ। और वहां पे बात कर रहे थे कि जी इमरान खान, ओ भाई पिछले कोई 1.5-2 सालों से 3 सालों से लगे हुए हो इमरान खान की बुराई करने में, क्या हासिल कर लिया? नवाज शरीफ के ऊपर बात तुम नहीं करते हो, शहबाज शरीफ के ऊपर बात तुम नहीं करते हो, मरियम नवाज के ऊपर बात तुम नहीं करते, सुहेल खान अफरीदी के ऊपर कह रहे हो कि जी वो बड़ा चापलूस है और बड़ा वफादार है। अबे सुहेल खान अफरीदी ISF से आया है। अब इससे बड़ी जमहूरियत की मिसाल क्या हो? इससे बड़ी जो है वो अवाम की पार्टी क्या होगी कि एक मिडिल क्लास तबके का एक नौजवान ISF से आता है और वो एक पाकिस्तान के बड़े सूबे का वजीर आला बन जाता है। इससे बड़ी क्या खिदमत होगी? इससे बड़ी जमहूरी पार्टी क्या होगी? ऑलरेडी हमारे पाकिस्तान में इस तरह की एक पार्टी है जिस तरह के तुम अपने ख्यालात लेके फिर रहे हो। बाकी पहला दिन था तुम्हारे साथ, पहले दिन ही तुम्हारी लालो लाल हो गई है। जैसे वो कहते हैं ना लाल है भाई लाल है, सारी गड्डी लाल है, तो सारी लाल हो गई है। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। तो PTI वालों वीडियो को लाइक कमेंट के अंदर अपना कीमती पैगाम, चैनल को आप लोगों ने ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है, जल्द से जल्द सब्सक्राइबर पूरे करवाने हैं आपने, क्योंकि टिकटॉक के ऊपर आपने 1 महीने के अंदर टारगेट पूरा करवाया था।
تو یوٹیوب کے اوپر بھی آپ لوگوں نے 1 مہینے کے اندر ٹارگٹ پورا کروانا ہے، اور اسی طرح آپ کی خدمت میں کام ہوتا رہے گا۔ والسلام۔